हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, आई होप सो आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं फुल डेडिकेशन के साथ में विद हार्ड वर्किंग। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे हमने इससे प्रीवियस क्लास में क्या किया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, 6 के 6 प्रश्न हमने सॉल्व किए थे, 2 मार्क्स के लिए, 12 अंक के लिए हमने फुल सॉल्व किया था ये। तो बच्चों हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे अपने लघु उत्तरीय प्रश्न, जो बच्चों आपको 6 दिए हुए होते हैं बट आपको कोई 5 हल करने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक प्रश्न जो है आपका, प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 4 अंक के लिए होता है। मीन्स ये 20 मार्क्स का आपकी आज की क्लास हो जाती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो देखिए मेरे प्यारे बाबू, तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पहला पूछा गया है आपसे। इसमें पूछा है बच्चों, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। ठीक है बच्चों, आई जस्ट होप आप समझ चुके हैं ये प्रश्न कौन से चैप्टर से लिया गया है। ये लिया गया है बच्चों द्विघात समीकरण से। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो आपका है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, चलिए अपने क्वेश्चन को हम। आपको इसमें लेने हैं विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, तो हम मानेंगे इसमें। ठीक है, हमें नहीं पता कौन से विषम धनात्मक पूर्णांक है वो, तो हम मानते हैं माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे कि आपकी 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, जो 2 से विभाजित ना हो, तो ठीक है ऐसे नंबर को हम बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, ओड नंबर्स। तो बच्चों हम मान लेते हैं पहला x+1। ठीक है, 1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये विषम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम दूसरा मानते हैं, माना दूसरा। ठीक है, दूसरा विषम पूर्णांक। ठीक है, तो बच्चों वो हो जाएगा आपका x+3। आपको क्रमागत लेने हैं, यानी कि जस्ट एक के बाद एक वाला, जैसे कि 1 के बाद 3 आ रहा है ना, तो मैंने पहले वाले में 1 ले लिया बच्चों, दूसरे वाले में 3 ले लिया। अब क्या कह रहा है वो अगली कंडीशन जो है बच्चों, जिनके वर्गों का योगफल कितना है 290 है। तो पहले आप इनका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, और ऐड करने के बाद इज इक्वल टू में रखेंगे 290, क्योंकि दोनों जो हमने माने हैं अपने विषम धनात्मक पूर्णांक, दोनों के वर्गों का योगफल किसके बराबर है बच्चों, 290 के बराबर। आई जस्ट होप आप रिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, बाकी आपको अब समझ में आ जाएगा। तो बच्चों देखो, पहले का हम वर्ग करेंगे, ये कर लिया। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर दूसरे का वर्ग करेंगे, ये हमने कर लिया। तो दोनों के वर्गों का योगफल किसके बराबर है, 290 के बराबर। अब बच्चों इनको सॉल्व करने के बाद बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स आपकी कौन सी इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो खोलिए, स्क्वायर खोलिएंगे, x² + 1 a + b का होल स्क्वायर आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, a² + b² + 2ab। वही आपको अप्लाई करना है, a की जगह पे x और b की जगह पे 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x। इसी प्रकार बच्चों ये x², 3 का स्क्वायर 9 और दोनों के डबल का, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल, यानी कि आपका 6x। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप a + b के होल स्क्वायर को रखिए, पहले उसमें पुट करिए, a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 3, तब आप यही प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब बच्चों x² और x² कितना हो गया बच्चों, आपका 2x²। 2x और 6x कितना हो गया बच्चों, आपका 6x। ठीक है, आई मीन टू से दैट 8x। ठीक है, 8x, और नंबर को नंबर में ऐड कीजिए, 9 और 1 10। ठीक है, इज इक्वल टू 290। तो साफ साफ लिखिए ज़रा, 2x², ये कितना हो गया आपका 8x, और इसको जब आप इधर लेके आएंगे 10, ये हो जाएगा माइनस का 290 इज इक्वल टू 0। 2x² + 8x, 290 से 10 के बच्चों कितना बचेगा आपका 280, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 0। तीनों के तीनों नंबर आपके 2 से डिविजेबल हैं, तो यहाँ पे आप यू कैन डिवाइड बाई 2 इन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ये जब 2 का डिवाइड आप इसमें लगाएंगे तो अब यहाँ बचेगा x², यहाँ पे बचेगा 4x, यहाँ पे बचेगा आपका 2 1 = 2, 2 4 = 8, 0 की 0। अब बच्चों आपको 140 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो बच्चों आपका 140 ही आए और माइनस का आपका 4 आपको मिल जाए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं, ठीक है, कि आपका क्या आ जाए, माइनस करके 4 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप फैक्टर्स कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 140 के फैक्टर करेंगे, 2 से ये 70 टाइम्स, 2 से 35 टाइम्स, ठीक है, 5 से ये 7 टाइम्स और 7 से ये 1 टाइम। तो देखिए 2 2 = 4, 4 5 = 20, 20 और आप 7 लेंगे तो 20 और 7 का डिफरेंस तो कितना होगा आपका 13 होगा, बट हमको चाहिए केवल 4। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं आप, 7 2 =
14 और यहाँ से कितना आपका 5 टू द 10। 14 और 10 ऐसे बच्चों आपके दो नंबर हैं कि जिनका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 140 मिलेगा और जिनका आप डिफरेंस करेंगे ना तो आपको 4 मिलेगा। तो यही 2 नंबर्स हमको चाहिए और यही हमें मिलने वाले हैं, मिल चुके हैं। ठीक है, अब आप फैक्टर्स कैसे करेंगे बच्चों? 14 माइनस 10 हमने 4 के प्लेस पे पुट कर दिया, एक्स के प्लेस पे एक्स एज इट इज़, माइनस का 140 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14 की एक्स में मल्टीप्लाई 14x माइनस 10 की मल्टीप्लाई एक्स में 10x माइनस का 140 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से बच्चों x कॉमन लेंगे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं गुणनखंड करने, बहुत बार मैं सिखा चुकी हूँ आपको। और बच्चों ये गुणनखंड करना जो है ना, फैक्टर्स करना, ये आपका 8th क्लास से चला हुआ आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, 10 से आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर 10 आप लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लेंगे आप यहाँ पे, x प्लस आपका 14 बचेगा। डोंट बी कॉम्प्लिकेटिव, ओके मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए x प्लस 14 आपका दोबारा से आपका क्या आ चुका है, यहाँ से कॉमन आ चुका है और यहाँ से बचेगा बाबू आपका x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए जब हम x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त करेंगे बराबर 0 रख करके, तो बच्चों एक आपको मिलेगा नेगेटिव नंबर, और जब आप x माइनस 10 को 0 के बराबर में पुट करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ से मिलेगा आपको x बराबर प्लस का 10। ठीक है, तो बच्चों नेगेटिव नंबर्स को हम नहीं लेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे और आप प्लस का 10 जो है आप ले लेंगे। तो बच्चों आपने पहला जो माना था आपने पहला, ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक, ठीक है, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव पूर्णांक। ठीक है, तो आपने माना था वो बच्चों x प्लस 1। अब x का मान यहाँ पे रखिए आप 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक जो है वो पहला आ गया आपका 11, और दूसरा क्या आएगा बच्चों मेरे, दूसरा आपका आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या माना था इसको x प्लस 3। ठीक है, तो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। ठीक है, अगर आप इनका वर्ग करते हैं और वर्ग करके जोड़ते हैं तो आपको 290 ही मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा। तो 11 और 13 इसके बिल्कुल सही आंसर्स हो जाते हैं। ओके, आई जस्ट होप यू कैन अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया ये द्विघात समीकरण का प्रश्न जो था। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो वह आपको संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए आपको यहाँ पे कल्पना करनी पड़ेगी कि माना इकाई का अंक और दहाई का अंक। ठीक है, जैसे मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो मानेंगे आप, माना इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक, ठीक है, मैंने y मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। फिर इसी तरीके से दहाई का अंक भी हम सपोज करेंगे। ठीक है, दहाई का अंक कितना x। अब मेरे प्यारे बच्चों संख्या बनाने का जो रूल है वो क्या है, वो ये है कि 10 गुणा दहाई का अंक, ठीक है, 10 गुणा दहाई का अंक, ठीक है, प्लस इकाई का अंक, प्लस इकाई का अंक। तो 10 गुणा दहाई का अंक कितना है बच्चों x, ठीक है, प्लस इकाई का अंक क्या है आपका y। तो यहाँ से आपको मिलता है 10x प्लस y। ठीक है, तो संख्या बच्चों को क्या मिल गई, हमारी मूल संख्या जो है मेरे प्यारे बच्चों वो मिल गई आपको 10x प्लस y। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लें। अब देखिए क्या बोला है, इकाई के अंकों का जो योग है वो 9 है। ठीक है, यानी कि इकाई का अंक और दहाई के अंक का योग कितना है बच्चों, 9। ठीक है, ये आपके समीकरण नंबर 2 बन गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या कंडीशन आपको दी हुई है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपके जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने से जो बनी संख्या का 2 गुना है ना उसके बराबर हो जाता है। तो पहले आप अपनी इस मूल संख्या का जो आपने निकाली है इसका आप 9 गुना कर दीजिए। ठीक है, इसका 9 गुना, ठीक है, संख्या का 9 गुना कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 गुना पूरी संख्या कितनी है आपकी 10x प्लस y। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 90x प्लस 9y। ठीक है, अब तो ये जो बराबर होगी वो किसके बराबर होगी, अंकों को उलटने से बनी संख्या के 2 गुने के। ठीक है, तो पहले अंकों को उलटो, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, ठीक है, वो क्या होगी बच्चों, जो आपकी मूल संख्या ये है ना 10x प्लस y, तो इसको y के प्लेस पे x कर दो, x के प्लेस पे y कर दो। ठीक है, तो आपका मिलेगा आपको 10y प्लस x, 10y प्लस x।
तो इसके 2 गुने के बराबर है, तो इसका 2 गुना कर दो आप, ठीक है, इसका 2 गुना कर दो आप, 10y प्लस एक्स। तो कितना मिलेगा आपको, यू हैव टू फाइंड 10 to the 20y प्लस 2x, ठीक है, ये मिल गया। तो अब ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आपकी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना ये रहा, ठीक है, और संख्या का ये वाला 2 गुना ये रहा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, ठीक है। क्या चीज़ आपको मिली यहाँ से, 90x प्लस 9y बराबर हो जाएगा 20y प्लस 2x के, ठीक है। अब आप इन्हें एक तरफ ले आइए, तो यहाँ पे 90x मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x, ये आपका 9y, यहाँ से आपका माइनस को 20y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 90 से 2 गया, कितना बचेगा 88x, ठीक है। 20 से 9 गया बच्चों, माइनस का 11y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपकी एक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है, यहाँ पे आप इसे इक्वेशन 3 माने, ठीक है। और इक्वेशन 1 आपकी जो थी मेरे प्यारे बच्चों वो ये है आपकी 10 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप ज़रा लिख लें यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है आपको 9, है ना। ये भी आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन थी, सवाल में दी हुई थी हमें कंडीशन। तो हमें क्या काम करना है, पहले x का गुणांक जो है ना हमें क्या कर देना है, बराबर करना है। तो बराबर कैसे कर सकते हो, यहाँ पे तो या तो आप 88 की इसमें मल्टीप्लाई लगाएं या 88 का इसमें डिवाइड लगाएं, ठीक है। या एक काम करें आप, y का जो है ना, y का गुणांक समान करना ज़्यादा आसान है। तो आप समीकरण 3 में 11 से भाग लगाइए, ठीक है। समीकरण 3 में 11 से भाग लगाने पर, 11 से भाग लगाने पर, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा 8x, यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका x, ये वाले समीकरण को आप नीचे लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो अब इन आप समीकरण को जोड़ दीजिए, देखो जिसका हमने गुणांक बराबर किया है ये विपरीत चिन्ह है, ठीक है। इन दोनों के क्या है बाबू, विपरीत चिन्ह। तो जब गुणांक समान होने के पश्चात अगर हमारे क्या होते हैं, चिन्ह अलग अलग होते हैं, तो उस समीकरण को हम जोड़ते हैं। अगर बाई चांस यहाँ पर चिन्ह एक जैसे होते, समान होते, तो हम क्या काम करते कि इन दोनों समीकरण को माइनस कर देते, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। तो ये आपके कट चुके हैं, यहाँ से क्या बचेगा आपको 8 और 1 9x, ठीक है, इज इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 9/9, इट मीन्स दैट 9 से 9 कट गया 1 टाइम, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब x की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आप 9 में रख सकते हैं, तो x के प्लेस पे 1, यहाँ पे y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू क्या मिलेगी 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू बच्चों 1 और आपकी y की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब आपको संख्या क्या मिलेगी, यहाँ से संख्या मिलेगी आपको, संख्या क्या मानी थी बच्चों आपने, यहाँ से जो निकली थी 10x प्लस वाई, ठीक है। तो अब आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे 10x प्लस वाई में इसको रख देंगे, तो 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 8 प्लस y की वैल्यू कितनी थी आपकी, सॉरी x की वैल्यू आपकी 1 है बच्चों, ठीक है, y की वैल्यू आपकी 8 है, तो 10 1 10 हो गया, यहाँ पे प्लस 8, तो बच्चों ये आ गई आपकी 18, ठीक है। संख्या क्या आ चुकी है बच्चों आपकी, ये 18, ठीक है। ये संख्या हमसे पूछी थी ये दी, ठीक है। अंकों का योग देखो आप देख सकते हैं 8 और 1 9, ठीक है, अंकों का योग 9 है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा मैं आपको रिचेकिंग कराती हूँ कि आपका जो संख्या निकल के आई है ये सही है या गलत। क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना करो इसका, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, इस संख्या को अंकों को उलटने पर, अंकों को उल्टेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये 81 बन जाएगी, तो 81 के डबल के। अब आप देखो कितना होगा, 89 जब कितना होता है 162 होता है। अब देखो ये 2 1 2 और 8 2 16, दोनों बराबर आ गए नहीं आ गए हैं, ठीक है। तो इट मीन्स दैट आपकी जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है ये संख्या दोनों कंडीशन को ही फॉलो कर रही है। इट मीन्स दैट आपकी जो संख्या निकल के आई है वो बिल्कुल सही है एकदम, ओके। तो 4 मार्क्स के लिए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका ट्राइंगल चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए अगर आप एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझेंगे अच्छी तरीके से तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कि अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस आकृति के विषय में, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, ठीक है। अगर ये बराबर है कंडीशन तो आपको दिखाना है कि एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है, एंगल B जो है ये वाला एंगल D के बराबर है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, सिमिलर वाली जो प्रॉपर्टी होती है समरूपता की, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप अपना फिगर को नोट करेंगे,
फिगर आपका दिया हुआ है ये इस तरीके से कुछ। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट O, यहाँ पे ACBD, ठीक है। ये आपका कॉमन पॉइंट था। दिया हुआ क्या हुआ है, दिया हुआ है OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। ठीक है बच्चों, अब देखिए ज़रा इस फिगर को ना मैं इस तरीके से लिखती हूँ कि अलग अलग इसको तोड़ देती हूँ मैं, ठीक है ना। इस टाइप से कर दूँगी मैं इस ट्राइंगल को। ये वाला मैंने थोड़ा ऐसे घुमा दिया तो O, यहाँ पे A और ये हो गया आपका D। अब इस त्रिभुज को, इतने वाले पार्ट को मैं इसको सीधा कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे लेना है C, यहाँ पे लेना मुझे O, यहाँ पे लेना मुझे आपका B, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए ये जो दी हुई कंडीशन है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं रिजल्ट, कि OA इस OC को मैं इधर लेके आऊँगी, ठीक है। ला सकते हो, मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। OD इज इक्वल टू OB, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लें, ठीक है। अब बच्चों इस फिगर को मैंने इस फिगर में ऐसे करके मतलब इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसका ये जो रूप है मैंने इसको इस रूप में परिवर्तन कर दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये O जो दोनों ट्राइंगल के अंदर है, ये जो एंगल आपका कॉमन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल O बराबर है एंगल O के, ठीक है। उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप इसे, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये दो साइड्स का रेशो तो यहाँ पे इक्वल आ गया, ठीक है। और एक आपका एंगल बराबर आ चुका है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे कि SAS, ठीक है। तो देखो एक साइड और दो साइड का रेशो इक्वल हो गया और एक एंगल ये हमारा बराबर आ गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे आप बाय SAS रूल, या फिर आप लिखिए SAS समरूपता कसौटी से, ठीक है, कसौटी से, ठीक है। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है बच्चों ये आपके क्या हो चुके हैं, आपके ये समरूप हो चुके हैं। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल OAD समरूप है ट्राइंगल OCD के। तो बच्चों जब ये समरूप हो चुके हैं तो ये एंगल A जो है ये एंगल C के बराबर होगा। एंगल A बराबर एंगल C किससे, बाय CPCT से, ठीक है, CPCT से, ठीक है। और ये एंगल B जो है ये एंगल D के बराबर हो जाएगा। एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर हो जाएगा CPCT से, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आ चुका है, ठीक है। प्रूव्ड हमारा ये यहाँ पे हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। ये भी आपका 4 मार्क्स का था क्वेश्चन, ये आपने कर लिया है, ठीक है। ये भी बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा ज्योमेट्री से है। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ज़रा ध्यान से देखेंगे। और ठीक है ये वृत्त चैप्टर से है, तो बच्चों प्रमेय जो ज्यामिति के अंदर होती है उनका बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर हमें प्रमेय अच्छे तरीके से आती हैं, थ्योरम्स हमें अच्छी तरीके से आती हैं, तो हम क्वेश्चन को प्रूव करने में एबल होते हैं, ठीक है, सक्षम होते हैं, कर पाते हैं उनको, ठीक है बच्चों। तो आप भी करेंगे। देखिए एक एक बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर D देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र जो है वो समान होता है, ठीक है। तो से का मतलब देखो इसको तोड़ दीजिए आप, ठीक है। से मतलब समान, केंद्रीय केंद्रों वाला, समान केंद्रों वाले जो वृत्तों में है ना, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो क्या करना है आपको, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ठीक है। क्या काम करना है आपको, तो दो आपको सकेंद्रीय वृत्त बनाने हैं सबसे पहले। तो आप कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे दो वृत्त बनाएंगे जिनके केंद्र समान हों, ठीक है। एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र मैंने ये मान लिया O। अब इसी के ऊपर आप दूसरा भी केंद्र बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र बिल्कुल यही होगा जो कि छोटे वाले वृत्त का है, ठीक है। तो इस वाले बड़े वाले वृत्त का भी जो केंद्र है वो यही है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको क्या काम करना है, बड़े वृत्त की जीवा इस प्रकार बनानी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। ये हमने बना दी, इसका नाम मैं मान लेती हूँ AB, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको केंद्र को नाम देती हूँ O। तो अब क्या काम करना है आपको, ये जो ये क्या काम था यहाँ पे, कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर क्या हो जाती है, समद्विभाजित हो जाती है। समद्विभाजित का मतलब क्या, समान, द्वि का मतलब दो, विभाजित का मतलब बट जाना, ठीक है, डिवाइड हो जाना। तो समान दो बराबर भागों में बट जाना, बराबर दो भागों में बट जाना, ठीक है।
तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु क्या बच्चों आपका, यहाँ पे ये है आपका पी, मैं यहाँ पे पी मान लेती हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो अब वृत्त के केंद्र से लेके वृत्त के एक बिंदु तक की जो दूरी होती है ना बच्चों, वो उसकी त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो ए बी है, ए बी बड़े वृत्त की जीवा है। ठीक है, बड़े वृत्त की तो ये जीवा है, जो कि छोटे वृत्त को, सावधानी से हमें जो थ्योरी है, ठीक है, समझते हैं आप, जो थ्योरी है आपकी वो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से डिफाइन करनी होती है। ठीक है, खासकर किसके अंदर? ज्यामिति के अंदर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्योंकि वो छोटे वृत्त को पॉइंट पी पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। स्पर्श रेखा क्या होती है बच्चों? जो किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे। ठीक है, तो वो एक बिंदु पर तो स्पर्श कर रही है, जो ए बी लाइन है छोटे वाले केंद्र को केवल बिंदु पी पर ही स्पर्श कर रही है। वृत्त की स्पर्श रेखा है जो कि वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। ठीक है, अब एक बच्चों प्रमेय होती है, प्रमेय के द्वारा, मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रमेय के द्वारा। वो प्रमेय क्या है वो हमको अच्छी तरीके से डिफाइन करनी है कि क्या होता है कि जब वृत्त की त्रिज्या होती है ना, वृत्त की त्रिज्या आप लिखेंगे यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्या जो कि यहाँ पे क्या आपकी ओपी। ठीक है, जीवा पर, सॉरी, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर बच्चों क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये आपकी एक थ्योरम है। ठीक है, लंब होती है, ये हमारी थ्योरम हमने अच्छे से यहाँ पे डिफाइन की। तो बच्चों जो त्रिज्या आपकी ओ बी है, ये ए बी के ऊपर लंब है। अब बच्चों जब किसी जीवा के ऊपर कोई लंब होता है ना, ठीक है, तो लंब क्या काम करता है? ठीक है, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया, ये भी आपकी एक प्रमेय है, डाला गया लंब उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, बांट देता है। अर्थात क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांट देना क्या होता है बच्चों? समद्विभाजित होता है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, अब जो त्रिज्या है इस पर लंब है प्रमेय नंबर 1 के अनुसार। ठीक है, अब लंब है तो क्या काम करेगी? इस जीवा को, ठीक है, जो कि इसकी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसको दो बराबर भागों में बांट देगी, यानी कि बी पी इज इक्वल टू आपका यहाँ से हो जाएगा ए पी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्थात क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आप मैथमेटिकली लिखें, ओ पी जो लंब है वो ए बी पर है। अब लंब जब कोई है ये इस पे, तो इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, तो ए बी जो है आपको वो टूट जाएगा, ए बी बराबर ए पी प्लस बी पी में। ठीक है, यही आपका रिजल्ट है। ठीक है, यही आपको लाना था कि जो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ठीक है, स्पर्श बिंदु पी है तो पी से ही बराबर बराबर भागों में टूट चुकी है, दो बराबर भागों में। ठीक है बच्चों, यही आपका रिजल्ट है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, जो हमने थ्योरी पे लिखी, ये थ्योरी में लिखा, ये इसका गणितीय रूप है। ठीक है बच्चों, की को जो त्रिज्या होती है वो ए बी पर लंब होती है। ठीक है, ए बी का मतलब किसी जीवा के ऊपर या किसी स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है? वो लंब होती है। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है वो है क्वेश्चन नंबर आपका ई। ठीक है, ई क्या है आपका? इस प्रश्न का ये 5वां प्रश्न है बच्चों, 5th क्वेश्चन है। ये है आपका प्रायिकता चैप्टर से। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 10th की तो प्रायिकता ये समझिए आप कुछ है ही नहीं, एकदम बिल्कुल ईजी है। ठीक है, एक थैले में क्या है? 3 नीली गेंदें हैं, 2 सफ़ेद हैं और 4 लाल गेंदें हैं। ठीक है, यदि इस थैले में से एक गेंद याद डायरेक्शन निकाल जाती है, यानी कि बिना देखे, ठीक है, हमने थैले में हाथ दे दिया,
ठीक है, और बिना देखे कोई सी भी एक गेंद चुन ली, ठीक है। इस चीज़ को हम यादृच्छा बोलते हैं। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक सफ़ेद हो सकती है वो, ये नीली हो सकती है, लाल हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी प्रायिकता की बात आती है, जब भी प्रायिकता की बात आती है तो आपको प्रायिकता का सूत्र पता होना चाहिए कि अनुकूल संभावना बटा कुल संभावना, ये प्रायिकता का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अनुकूल संभावना बटा कुल संभावना, ठीक है। तो अब आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप कुल संभावना निकालें, कुल संभावना, ठीक है, कुल संभावना। तो आप सबको ऐड कर दीजिए, जितने प्रकार की गेंदें सबको आप ऐड कर दीजिए। 3 + 2 + 4, 3 और 2 5 4 9, ठीक है। ये आपकी कुल संभावना आ गई बच्चों। अब फर्स्ट वाले का आप आंसर देंगे, ठीक है। अगर आपकी PW में यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है, वाइट, W का मतलब यहाँ पे वाइट, ठीक है, वाइट गेंद होने की P4 प्रायिकता क्या, अनुकूल संभावना। अब देखो सफ़ेद कितनी है बच्चों आपके पास, सफ़ेद है आपके पास 2, तो इसके लिए जो अनुकूल संभावना होगी वो होगी आपकी बच्चों 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे बटा कुल संभावना, ठीक है, कुल संभावना की जगह पे ये 9। तो फर्स्ट का आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, 2/9। सेकंड का आंसर आप देंगे, क्या देंगे, ये नीले होने के लिए तो PB, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ठीक है, यानी कि नीली गेंद की प्रायिकता। तो बच्चों नीली गेंद कितनी है आपके पास, 3, तो ये हो गई आपकी अनुकूल संभावना। तो अनुकूल संभावना की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 3 बटा कुल संभावना की जगह पे 9। अब 3 से 9 को आप काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9, तो यानी कि आपका आंसर आ गया 1/3, ठीक है। थर्ड की किस चीज़ की प्रायिकता पूछी है आपसे, लाल गेंद की, तो PR प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है, यानी कि लाल गेंद की प्रायिकता। तो अब अनुकूल कितनी होगी संभावना इसकी, क्योंकि आपके पास 4 लाल गेंदें हैं, तो अनुकूल की जगह पे बच्चों 4 और कुल की जगह पे 9। अब कट तो सकता नहीं है, तो फाइनल आंसर आपका यही होगा। देखिए कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपके बच्चों देखिए, ये आपका सांख्यिकी चैप्टर से, ठीक है। आपको कोई 5 ही करने हैं, बट मेरे को आपको 6 के 6 प्रश्न हल कराने हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों क्या पूछा है, मैं आपसे डायरेक्ट इसमें टेबल बना लेती हूँ। अगर बच्चों आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का है ना, तो यू विल बी एबल टू फाइंड एनी क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, ठीक है। आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं आपके जो है कम से कम 10 ईयर्स के, ठीक है, आपके पेपर सॉल्व कराऊंगी प्रीवियस, ठीक है। हो सकता है अगर आपने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी ही निष्ठा के साथ, बड़े ही फोकस एकाग्रता के साथ अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर मेरे साथ सॉल्व किए, तो डेफिनेटली आपका 50% 60% पेपर एज इट इज़ आपको मिल जाए देखने को, वही के वही प्रश्न, ठीक है बच्चों। देखिए वर्ग अंतराल है यहाँ पे, तो ये 0 से 10 है, ठीक है, 10 से 20 है, 20 से यहाँ पे 30 है, 30 से आपका 40 है, 40 से 50, और बच्चों 50 से 60, ठीक है। अब बारंबारता क्या है, बारंबारता को बच्चों हम F से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी। बारंबारता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम शॉर्ट में F से डिनोट करते हैं। तो क्या है बच्चों आपकी 7 4 2 2 3 2। तो बच्चों इसमें निकालनी है आपको माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें हमारे पास संचयी बारंबारता भी होनी चाहिए, ठीक है, संचयी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन शॉर्ट CF, ठीक है, संचयी बारंबारता। तो वो कैसे निकालते हैं बच्चों, जो पहली बारंबारता होती है उसको हम ऐसे के ऐसे लिखते हैं 7, ठीक है। फिर 7 में 4 ऐड कीजिए 11, 11 में 2 ऐड कीजिए 13, 13 में 2 ऐड कीजिए 15, 15 में 3 ऐड कीजिए कितना 18, 18 में 2 20। तो फाइनल में जो आपका आता है ना बच्चों सम, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो सबसे पहले आप n/2 करेंगे, क्या काम करेंगे बच्चों, n/2। तो n कितना है बच्चों 20/2, कितना आ गया 10। तो 10 से अब जस्ट बड़ी वाली आपको CF देखनी है, CF के अंदर जाएंगे, 10 से जस्ट बड़ी कौन सी है, ये रही, ठीक है। तो बच्चों आपको बिल्कुल इसके सामने वाले किस में जाना है, इंटरवल में। तो ये आपका क्या हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया बच्चों, क्या हो गया, माध्यिका वर्ग। इसके जस्ट सामने वाली होती है आपकी F, और इस लाइन में बिल्कुल जाने पर यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर वाली होती है आपकी CF, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप माध्यिका का सूत्र लगाएंगे। माध्यिका का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम M से डिनोट करते हैं, मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में, इन शॉर्ट हम M से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है बच्चों L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों जो हमारी माध्यिका वर्ग होती है ना, इसमें जो लीस्ट वैल्यू होती है ये वाली, ये होती है आपकी L। यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज़ को डिनोट कर देती हूँ। ये L होती है आपकी, ठीक है, लीस्ट वैल्यू आपकी 10 हो गई यहाँ से।
n/2 आपका निकल ही चुका है, आपका 10 n/2 जो 10 है, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, CF आपकी ये निकल चुकी है, यहाँ पे CF आप रखेंगे कितनी 7 बच्चों, F है आपकी 4 और H बच्चों क्या होता है, इंटरवल में दोनों जो वैल्यूज़ होती हैं इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस हो गया बच्चों 20 से 10 गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए एंड आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। L की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, L ये रहा 10, n/2 कितना, ये भी 10 माइनस CF की वैल्यू 7 अपॉन F की वैल्यू 4 इंटू H की वैल्यू 10, तो ये होगा 10, ये 10 से 7 गया 3/4 इंटू 10, 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है। अब क्या काम करेंगे आप, यहाँ पे 10 हो गया प्लस 5 3 15 अपॉन 2, 15 में जब आप डिवाइड लगाएंगे 2 का तो कितना मिलेगा आपको 7.5, अच्छी तरीके जानते हैं आप, इनको ऐड कर दीजिए आप 10 और 7 17.5, ये बच्चों आपकी मीडियन निकल के आ चुकी है यानी कि माध्यिका, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 4 मार्क्स के लिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये पूरा का पूरा अपना सेक्शन B का क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 6 के 6 प्रश्न सॉल्व कर लिए। सो आई जस्ट होप यू कैन अंडरस्टैंड टू ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व, जो कि आपके सामने 6 दिए होते हैं, जैसे कि 3 क्वेश्चन दिया बच्चों, ये इसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कोई एक आपको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से 4 के अंदर, इसी प्रकार से आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, ठीक है। कोई एक, बट आपको मैं दोनों के दोनों ही करवाऊंगी, तीनों क्वेश्चन के, ठीक है। यानी कि हम 6 प्रश्न सॉल्व करेंगे अगले आने वाली क्लास में, जो कि आपकी 18 मार्क्स के लिए होगी। ओके बच्चों, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, गुड लक फॉर योर हेल्थ, गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।